शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास संभव ही नहीं है। बीसी के यहाँ करोड़ रुपया नगद मिले, उसको आज तक पद से बर्खास्त नहीं किया गया। जो बीसी के घर से लाखों करोड़ बरामद हो रहा है, उसका कितना % आपको मिला है नीतीश जी? और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री कहते हैं कि पढ़ लिख के पकौड़ा बेचो, तो हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूट बने हैं जहाँ पकौड़ा तलना सिखाए, बीटेक बीए और एमबीए करके ये ना सिखाए पकौड़ा तलना पड़े। फिर हम पूछते हैं नरेंद्र मोदी से कि हमारे जैसे गरीब परिवार का छात्र कहाँ जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। एनआईटी मोड़ से यात्रा निकल चुका है, छात्र कांग्रेस आप कह सकते हैं, और सारे लोग सड़क पर उतरे हैं, शिक्षा बढ़ाओ की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे कितनी भीड़ है, धीरे से बात करेंगे। आप बताइए आज क्या नारा लगा रहे हैं? शिक्षा बचाओ देश बचाओ। देख रहे किस तरह भारत में शिक्षा की स्थिति हो गई है। वर्तमान की केंद्र सरकार, वर्तमान की राज्य सरकार शिक्षा को किस तरह चौपट कर रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इकाई रुपए की कॉपी आज 2.5 रुपए में बेची जा रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। किस तरह कुलपति भ्रष्ट हो गए हैं, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति भ्रष्ट हो गए हैं और अन्य विद्यालयों के कुलपति भ्रष्ट हो गए, राज्यपाल पर आरोपित हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो छात्रों के साथ कांग्रेस के लोग उतरे हुए हैं, पूरा कांग्रेस उतरा हुआ है। क्या लगता है देश बच पाएगा? क्योंकि हालात बहुत गंभीर है। संपूर्ण देश में शिक्षा के साथ ही नहीं, छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में फंड की कटौती हो रही है, बिहार में उत्तर प्रदेश के बीसी को लाके बिहार के जो पैसे हैं शिक्षा के लिए उसको लूटे जा रहे हैं, सरकार उसकी जांच तक नहीं कर रही है। कह रहे हैं कि सारे बीसी उत्तर प्रदेश से आते हैं, सब सेट है, क्या सही है? मैंने पहले ही कहा कि बिहार में उत्तर प्रदेश के बीसी एक दबाव के तहत और राजनीति के तहत लाके बिहार के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के पैसों को लूटने का काम कर रही है। जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपया का लूटा गया है बिहार में, उसकी सीबीआई नहीं जांच हो रही है, न निगरानी से जांच की जा रही है। घपलेबाजी हो रहा है। जिस बीसी के यहाँ करोड़ रुपया नगद मिले, उसको आज तक पद से बर्खास्त नहीं किया गया, जबकि उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए था। तो शिक्षा के लिए ही नहीं, छात्रों के लिए यह सरकार नाइंसाफी कर रही है। थोड़ी देर पहले मगध महिला के पास भी आप नारा लगा रही थी और यहाँ भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है शिक्षा का, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा गलत साबित हो रहा है। क्योंकि जैसे तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो हर स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि बड़े घर से आते हैं। हम जैसे लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अगर जिस तरीके से पटना विश्वविद्यालय का बीए का जो कोर्स का जो फी है वो मात्र 500 रुपये है, ठीक है। अगर 30,000 रुपये हो जाता है तो हमारे कॉलेज में ऐसी भी लड़कियां पढ़ती विश्वविद्यालय में जो अपनी ट्यूशन पढ़ा के अपना खर्चा निकालती हैं। हमारे साथ मदन मोहन जाए, आप नारा लगाने उतरे हैं छात्रों के साथ कि शिक्षा बढ़ाओ देश बचाओ। क्या लगता है ऐसा कुछ होगा? से जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक राज्य का विकास संभव ही नहीं है। जिस तरह से यहाँ शिक्षा क्षेत्र का या उसके संस्था का बिक्री हो रहा है, मैं समझता हूँ ये राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए छात्रों ने ये कार्यक्रम रखा है। मैं छात्रों को शुभकामना भी देता हूँ और उन लोग के साथ में खड़ा भी हूँ और आगे भी खड़ा रहूँ। आज पूरे छात्र उतरे हुए हैं सड़क पर और नारा सिर्फ एक, शिक्षा बढ़ाओ। शिक्षा बचाओ देश बचाओ। ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो आया है वो पूरी तरीके से अमीर छात्रों के लिए आया है। तो फिर हम पूछते हैं नरेंद्र मोदी से कि हमारे जैसे गरीब परिवार का छात्र कहाँ जाएंगे? आप सब चीज बेच रहे हैं, कल के डेट में आप यूनिवर्सिटी भी बेच रहे हैं, कॉलेज भी बेच दीजिएगा, हॉस्टल भी बेच दीजिएगा, तो जो गरीब घर का लड़का है वो शिक्षा कैसे पाएगा? गुस्सा पूरा है शिक्षा को लेकर, पूरा गुस्सा है। और हम सवाल करेंगे छात्र महापंचायत लगा के नीतीश कुमार से कि जो बीसी के घर से लाखों करोड़ बरामद हो रहा है, उसका कितना % आपको मिला है? नीतीश जी आपको बताना होगा। बिहार परसेंट मिल रहा है, एकदम % मिल रहा है। बीसी कह रहा है कि राजभवन से पैसा मांगा जा रहा है, बीसी कह रहा है कि केंद्र सरकार से पैसा मांगा। खाली बीसी जो आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से क्यों आ रहे हैं? ये सवाल बिहार का एक छात्र उठा रहा है। आपका भी यही मानना है
इनका कहना है कि सारे वीसी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, सब सेट है। देखिए वहाँ पे बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता है, उनके जो शागिर्द हैं उनके द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है, वहीं से डील हो रही है। अगर एक गवर्नर के अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव, उनके बच्चे अगर इस तरीके की सेटिंग करते हैं तो जाहिर सी बात है शिक्षा व्यवस्था चौपट होगी। और पूरे यूनिवर्सिटी का आप माहौल देख लीजिए, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रही है केंद्र सरकार और स्टेट सरकार, इससे नॉर्मल जो गरीब बच्चे, मजदूर के बच्चे, फकीर के बच्चे, आम बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। आने वाले वक्त में उनको बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी, ये बहुत टफ हो जाएगा। आज हम लोग पटना यूनिवर्सिटी जैसे छात्र स्टूडेंट ये यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, ये सरकारी योजना के तहत पढ़ रहे हैं, सरकार के इंस्टीट्यूशन की वजह से पढ़ रहे हैं। अगर ये तो पूरा गुस्सा है कि शिक्षा बचाए नहीं तो देश, जी अगर ये जी बिल्कुल, अगर ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी होता पटना यूनिवर्सिटी तो हम जैसे लोग नहीं पढ़ पाते। आप देखिए कि कितने छात्र मौजूद हैं और सबके सब पैदल चल रहे हैं और गुस्सा साफ यही है कि शिक्षा को बचाया जाए नहीं तो देश खतरे में। तो एनआईटी मोड़ से लगातार आप लोग पैदल चल रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि शिक्षा को बचाना चाहिए। पटना कॉलेज पहुंच रहे हैं, अब कहाँ तक जाएंगे? जी पटना कॉलेज, यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके फिर पद यात्रा पूरे बिहार की है। उसके बाद से बिहार के हर जिले में, हर विश्वविद्यालय में हम लोग जाएंगे और जाके बताएंगे कि जिस लगता है कि शिक्षा बचा पाएंगे आप लोग? जी बिल्कुल, अगर सड़क सुनी रहती है तो संसद आवारा होता है। जब सड़कों पे लोग होंगे, छात्र होंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार पे प्रेशर बढ़ेगा। और जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार हो रहा है शिक्षा के मामले में, लगातार उसको रोका जाएगा। जितने भी वीसी आ रहे हैं वो सारे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। हम मगध यूनिवर्सिटी का जो हुआ, मगध यूनिवर्सिटी के वीसी के बारे में जो हुआ वो भी लगातार हुआ। और आपने देखा कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र लगातार रोड पे उतरे। तो छात्रों के हित में जो भी बात होगी, आप देखिए कि एनएसयूआई के लोग यहाँ पे उतर गए हैं और एनएसयूआई यात्रा करते करते, पैदल चलते चलते पटना कॉलेज में पहुंच गए हैं और सारे नारे लगा रहे हैं कि शिक्षा को बचाना बहुत जरूरी है, नहीं तो देश जो है वो खतरे में है। आप देख सकते हैं कि लगातार स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार उनका ये कहना है कि शिक्षा जो है वो खतरे में, शिक्षा को बचाया नहीं जा रहा है, इसलिए देश और बिहार सब पीछे है। क्या लगता है शिक्षा बचा पाएंगे लोग? बिल्कुल शिक्षा बचा पाएंगे। जो अभी देश में मौजूदा केंद्र सरकार जो अभी ढकोसला बना के रखी है, पहले तो युवाओं को रोजगार नहीं दे रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि हमेशा शुरू से हमें बताया जाता है कि पढ़ लिख के हमें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी, जिसका कारण है कि हमारे देश में बेरोजगारी है और इससे लोग परेशान हो चुके हैं। जब हमें नौकरी करके रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम ऐसी पढ़ाई क्यों पढ़ेंगे जो हमें बेरोजगार रहना पड़े पढ़ लिख के। और हाँ, और हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री कहते हैं कि पढ़ लिख के पकौड़ा बेचो, तो हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूट बने जहाँ पकौड़ा तलना सिखाए, बीटेक, बीए और एमबीए करके ये ना सिखाए पकौड़ा तलना पड़े। तो सारे छात्र सड़क पर उतर गए हैं कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ। जब कोविड के संकट काल में सारा यूनिवर्सिटीज बनता, सारा कॉलेज बनता, सारे शिक्षण संस्थान बनते, उस स्थिति में बिना छात्रों से चर्चा किए हुए ये केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लाई, जिसमें स्कॉलरशिप घटाया गया, हॉस्टल की फी बढ़ाई गई, कॉलेज की फी बढ़ाई गई। इन सारे चीजों के विरोध में बिहार एनएसयूआई लगातार कॉलेज टू कॉलेज और विश्वविद्यालय टू विश्वविद्यालय अपना पैदल मार्च करके छात्रों को जागरूक करने का काम करेगी और बताएगी ये शिक्षा नीति छात्रों के विरोध में है और उनको ये नीति वापस लेने को मजबूर करेगी। तो आप लोग साफ इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार जो है वो शिक्षा बेच रही है। जिस तरह आज केंद्र सरकार 51 रुपए की कॉपी 2.5 रुपए में खरीद रही है, 9 रुपए की कॉपी 17 रुपए में खरीद रही है, ये कहीं ना कहीं तो शिक्षा को बदनाम किया जा रहा है। किस तरह राज्यपाल के घर में आरसीपी टैक्स नहीं कर रहा है, किस तरह बीसी के घर में आरसीपी टैक्स नहीं कर रहा है, ये तो शिक्षा में देख ही रहे हैं। चलिए, तो एनएसयूआई के लोग एनआईटी मोड़ से पटना कॉलेज तक पैदल चल गए और साफ नारा था कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ। इन लोगों का साफ इल्जाम है कि जो सरकार है वो शिक्षा को बेच रही है। और एक और बार आप देखिए कि न सिर्फ ये पैदल मार्च, आप देखिए मगध महिला के सामने लड़कियां भी नारे लगा रही हैं कि शिक्षा बचाओ देश बचाओ। तो बस आपने देख लिया कि लगातार शिक्षा को बेचने का इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग सरकार पे। तो बस देखना ये है कि क्या देश बच पाएगा, क्या ये इनका इल्जाम जो है उस पे क्या एक्शन लेगी सरकार। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।